वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के डे 9 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज की व्याख्या में हम स्यारी के रूल स्टडी करेंगे, स्यारी की व्याख्या करेंगे कि शब्दों के आखिर में स्यारी लगने की क्या वजूहात होती हैं। इससे पहले हम शब्द पर अंकुर लगने की सारी वजूहात पढ़ चुके हैं, अंकुर लगने की और अंकुर ना लगने की, जिसमें हमने ये भी कवर कर लिया था कि शब्दों पर नानक पर अंकुर क्यों नहीं लगता, और जहाँ पर नानक पर अंकुर लगता है तो वहाँ पर हमें किस प्रकार के अर्थ मिलते हैं। या फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर शब्दों को अंकुर नहीं लगती तो उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज होती है, उच्चारणता में थोड़ा सा फर्क आता है। हम संबोध कारक करके या पुकार में उन शब्दों की उच्चारणता करते हैं। आज की व्याख्या में स्यारी की हम पहली वजह पढ़ेंगे। वैसे स्यारी लगने की हम गुरबाणी व्याकरण के जो कोर्सेज कर रहे हैं उनमें हम स्यारी लगने की तकरीबन 6 वजूहात पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज पहली वजह होगी और जितने लेक्चर्स तकरीबन डे 12 के लेक्चर तक या डे 13 के लेक्चर तक हमारी स्यारी की व्याख्या चलेगी, बल्कि डे 12 तक लेक्चर तक स्यारी की व्याख्या चलेगी। और उसके बाद जो है शुद्ध उच्चारण के कुछ टॉपिक्स जो हैं कवर करवाए जाएंगे गुरबाणी में, जिसमें पैरी अक्षर कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारी और भी चीजें जो होंगी वो शुद्ध उच्चारण में इंक्लूडेड होंगी। शुरू करते हैं आज की व्याख्या। स्यारी की सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे, किसको कहा जाता है। स्यारी ਦੀ बहुत ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ गई है। मीन्स के स्यारी का जो बहुत सारा इस्तेमाल है वो संबंधकी लफ्जों के आखिरी अक्षरों के साथ किया जाता है। संबंधकी हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि संबंधकी किन को कहा जाता है। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फीमेल संगतों को अलग और मेल संगतों को अलग ही व्हाट्सएप ग्रुप में संबंधकी के एक पूरी लिस्ट मिल गई थी जिसमें तकरीबन संबंधकी लिखे हुए थे। उनमें आपने एक चीज अगर गौर की हो कि जितने भी हमारे पास संबंधकी थे, कुछ संबंधकी उनके अंत में स्यारी लगाई जा रही थी उनको संबंधक ही दर्शाने के लिए, जैसे कि ऊपर, नाल, विच, वल, मह, माह, निकट, मंजार, बराबर, साथ, तुल, सिर, भीतर, बीच, सिर, अंत, संग, अंदर, अंतर, बाहर, नजीक, आदि मीन्स एक्सेट्रा। हमने यहाँ पर कुछ संबंधक देखे जो गुरबाणी में संबंधक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। संबंधक किनको कहा जाता है, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ। संबंधक उन शब्दों को कहा जाता है जो शब्द दो शब्दों के बीच में, कोई भी ऐसा शब्द हो जो दो शब्दों के बीच में संबंध जोड़े, उन्हें संबंधक कहा जाता है। हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर जितने भी संबंधक आ गए, इसके अलावा भी बहुत सारे संबंधक हैं जो गुरबाणी में दर्ज हैं और जिनका एक पूरी जो लिस्ट थी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल गई थी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी इतर संबंधकों को, बल्कि जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं उन सब के आखिर में स्यारी लगाई गई है। वो स्यारी क्यों लगाई गई है? संबंधकों को संबंधक ही दर्शाने के लिए। मीन्स के ऐसा कह लीजिए कि स्यारी जो है वो संबंधक की निशानी है। जिस भी अक्षर को स्यारी लगी हो, हम पहली वजह ये पढ़ रहे हैं कि स्यारी लगने की पहली वजह क्या है कि वो शब्द संबंधक होता है हमारे पास जिनके अक्षर में आखिरी में स्यारी लगी होती है। ठीक है संगत जी, आगे चलते हैं। गुरबाणी में से हम उदाहरण देख लेते हैं। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। अब अंदर और बाहर दोनों यहाँ पर संबंधक का काम कर रहे हैं कि हुक्म अंदर, हुक्म के अंदर सब कोई है या फिर पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है, सबको हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, हुक्म से बाहर कोई भी नहीं। बाहर और अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए? संबंधक हो गए। इस वजह से इनके अंत में स्यारी आ गई। एक और पंक्ति देख लेते हैं। निकट वसाय नाही हर दूर। ठीक है, दूर और निकट दोनों ही यहाँ पर संबंधक हैं, पर दूर को जो है रेड करना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर आप अपने पास कर दीजिए।
निकट और दूर यहाँ पर दोनों ही संबंधक हैं। निकट वसै ना ही हर दूर, परमात्मा नजदीक रहते हैं या वसते हैं, दूर नहीं होते हमसे। ऐसे ही मत विच रतन जवाहर माणिक, मत के साथ भी स्यारी लगी हुई है, पर मत के साथ स्यारी लगने की एक और वजह है जो हम आगे चल के 6 वजूहात और पढ़ेंगे स्यारी की, उसमें हम सीखेंगे कि मत के साथ स्यारी क्यों लगी हुई है। हाल फिलहाल यहाँ पर हमारे पास विच जो है वो संबंधकी है और उसके साथ स्यारी इसीलिए लगाई गई है ताकि वो संबंधकी दर्शा सके या फिर वो हमें पता चल सके कि संबंधकी शब्द है। मत विच रतन जवाहर माणिक, रतन और जवाहर माणिक पर इसलिए अंकुर नहीं लगी हुई क्योंकि बहुत सारे रत्नों की, बहुत सारे जवाहरों की और बहुत सारे माणिकों की बात हो रही है। ठीक है, ये सारे हम कह सकते हैं कि ज्वेलरीज की किस्म है, रतन जवाहर माणिक। मत विच रतन जवाहर माणिक। घर में ठाकुर नदर न आवे, घर कहा जाता है हृदय को, और मह संबंध की आ गया। मह क्या कर रहा है, घर और ठाकुर के बीच में संबंध जोड़ रहा है। वैसे तो घर एक वचन पुल्लिंग शब्द है क्योंकि हृदय एक ही होता है, पर घर पर औंकड़ इस वजह से नहीं लगी क्योंकि उसके साथ मह संबंध की आ गया। घर में ठाकुर नदर न आवे, कि घर में ठाकुर हैं, हृदय में ठाकुर बसते हैं, परमात्मा बसते हैं, पर नदर या फिर दिखाई नहीं देते या फिर वो नजर नहीं आते। इसी तरीके से नाम तुल कछ अवर न होए, नाम के बराबर कुछ भी नहीं। ठीक है, नाम तुल कछ अवर न होए, तुल भी यहाँ पर संबंधक है हमारे पास, इस वजह से नाम के मम्मे को भी औंकड़ नहीं लगी। जितने भी हमारे पास यहाँ पर पंक्तियों में संबंधक आ गए, इन सारे संबंधों के आखिरी अक्षरों में स्यारी लगी हुई है और हम स्यारी लगने की वजूहात अभी पढ़ेंगे। जितने भी लेक्चर्स होंगे आगे इसमें स्यारी की वजूहात क्लियर करवाई जाएंगी। औंकड़ की और औंकड़ ना लगने की तकरीबन हम सारी वजूहात कवर कर चुके हैं। वैसे तो गुरबाणी में, गुरबाणी व्याकरण में औंकड़ लगने और ना लगने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, पर यहाँ पर आपको मुख्तसर अंदाज में गुरबाणी व्याकरण सिखाई जा रही है और कुछ गुरबाणी व्याकरण के रूल्स जो हैं वो समझाए जा रहे हैं जी। इसी तरह गुण विच गुण लय सार, गुण के अंदर गुण को संभाल लो या फिर सवार लो। ठीक है जी, विच भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, संबंधक हो गया। विच, तुल, मह, विच, निकट, अंदर, बाहर, ये सारे हमारे पास संबंधक ही हैं जो गुरबाणी में इस्तेमाल होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं जो भी संबंधक गुरबाणी में आएगा उसके आखिरी अक्षर को स्यारी लगी हुई होगी संबंधक दर्शाने के लिए। पर जो अगर एक बात हमने याद रखनी है, अगर जो आम तौर पे संबंधक गुरबाणी में इस्तेमाल होते हैं स्यारी के साथ, अगर उनके आखिरी अक्षर को स्यारी ना लगी हुई हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा, स्यारी नोट हम लिख लेते हैं, जेकर संबंध की शब्दां दे अंतले अखर नू स्यारी ना होवे ता ए नाव हो जांदे हन। मतलब कि जो अगर स्यारी के संबंधक के आखिरी अक्षर को स्यारी नहीं लगी हुई होगी तो ये हमारे पास संबंध की नहीं होते, फिर ये हमारे पास नाउन बन जाते हैं। जैसे कि हम आगे कुछ उदाहरण देखेंगे जिसमें ये व्याख्या बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से संबंधकी शब्दों के आखिरी अक्षर को अगर स्यारी ना लगी हुई हो तो वो हमारे पास नाउन हो जाते हैं। जैसे संबंधकी की एक दोबारा उदाहरण ले लेते हैं, सच्ची बैसक ना संग जिन संग जपिया नाउ। बैसक कहा जाता है बैठक को, सच्ची बैठक जो है वो उनके साथ करनी चाहिए जिनके साथ बैठ के नाम जपा जा सके। ठीक है, सच्ची बैसक ना संग जिन संग जपिया नाउ। पर संग हमारे पास स्यारी के साथ भी गुरबाणी में इस्तेमाल होता है और संग हमारे पास बिना स्यारी के भी गुरबाणी में इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक सेकंड संगत जी, जैसे तिन संग संग न कीचई नानक जिन्ना अपना सुआओ। अब यहाँ पर संग जो है दो रूपों में आ गया, एक संग के साथ स्यारी लगी हुई है और एक संग के साथ औंकड़ लगी हुई है।
संग के साथ स्यारी तो हमने ऊपर जैसे अर्थ किए थे, नाल के अर्थ किए थे स्यारी के साथ, और संग के साथ यहाँ पर अंकुर लग गया है, तो यहाँ पर हो सकता है हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएं कि इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है या फिर डिफरेंस क्या है। संग स्यारी के साथ हमेशा याद रखिएगा, संग स्यारी के साथ संबंधक होगा हमारे पास, पर संग जब भी अंकुर के साथ आ रहा है हमारे पास तब वो नाउन बन जाएगा। संग के दो तरीके से मतलब निकलते हैं, एक संग का मतलब साथ भी निकलता है और संग का मतलब संगत भी कहा जा सकता है। जब आप गुरबाणी के एप्लीकेशंस में संग औंकड़ वाली के मतलब औंकड़ वाली का मतलब देखेंगे या फिर शब्द कोश में संग औंकड़ वाली का मतलब देखेंगे, तब वहां पर आपको साथ लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि संग के नीचे औंकड़ आ गई है, तो संगत जो अगर हम करेंगे अर्थ संगत कहा जाता है। संगत जो है हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द होता है और हम जानते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों को औंकड़ नहीं लगती, इसलिए वहां पर शब्द कोश में संग औंकड़ वाले का अर्थ भी साथ किया जाता है। साथ हमारे पास पुल्लिंग शब्द होता है, पर समझाने के लिए हम संग का अर्थ संगत भी कर सकते हैं। जैसे ताण का अर्थ हमने बल किया था, औंकड़ की अगर हम व्याख्या कर रहे थे, पर ताण का अर्थ वहां पर ताकत भी किया जा सकता है। दोनों ही अर्थ जो है प्रचलित हैं या फिर जो है दोनों ही अर्थ बिल्कुल सही है। पर अंकुर की जो अगर हम व्याख्या बताएंगे, अंकुर की व्याख्या बताने के लिए हम संग का अर्थ साथ करेंगे, पर जो अगर प्रॉपर अर्थ किसी को समझाने हो अगर संगत अर्थ किया जाए तभी हमारे पास गलत नहीं होगा। हम कह सकते हैं तिन के साथ संगत नहीं करनी चाहिए, तिन संग संग न की चाहिए, तिन के साथ संगत नहीं करनी चाहिए न की चाहिए। नानक जो है हमारे पास संबोध कारक आ गया, ठीक है, जिसके हम अर्थ करते हैं हे नानक, जिसका पंक्ति के साथ कोई नहीं संबंध होता। अगर पंक्ति के साथ संबंध होता तो नानक के कक्के को औंकड़ लग जाती, पर यहाँ पर नानक के कक्के को औंकड़ नहीं है, ठीक है। तो हम बाकी पंक्ति के अर्थ कर लेंगे, जिन्ना अपना स्वभाव उनके साथ संगत नहीं करनी चाहिए, जिनको हर वक्त अपना स्वार्थ होता है या फिर अपना ही अपनी ही किसी इंटरेस्ट के लिए वो आपके साथ साथ करते हैं या फिर संगत करते हैं। पंजाबी में अगर कहा जाए तो साथ का जो शब्द है वो संगत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और नाल शब्द जो है हमारे पास वो संबंधक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब आम तौर पे पंजाबी बोली बोली जाती है तब उस वक्त कहा जाता है कि हम असी किथे साथ बह जाते हैं, ठीक है। तो वो साथ क्या हो गया, संगत वाला साथ हो गया। असी सारे साथ चलांगे या फिर असी सारे नाल चलांगे, नाल वहां पर संबंधक हो जाएगा, पर जहां पर संगत के लिए इस्तेमाल किया जाए वहां पर एज अ साथ भी इस्तेमाल किया जाता है पंजाबी भाषा में। संग औंकड़ वाली का अर्थ हम साथ भी कर सकते हैं और संगत भी कर सकते हैं, पर औंकड़ की व्याख्या बताने के लिए हम साथ अर्थ करेंगे, आमतौर पे फिर हम संगत भी अर्थ कर सकते हैं। जिन संगतों को क्लियर नहीं है वो आखिर में दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। एक और देख लेते हैं, विच न कोई कर सकै किस थे रोवे रोज। विच के हम अर्थ कर रहे थे अंदर या फिर मह वाले अर्थ कर रहे थे किसी के बीच में, ठीक है, विच के हम अर्थ कर रहे थे पिछली पंक्तियों में। पर अगर विच पर औंकड़ लग जाती है तो विच का अर्थ हो जाता है विचोलापन या फिर अकेलापन। विच न कोई कर सके मीन्स के अकेलापन या विचोलापन कोई नहीं कर सकता, ठीक है। विच न कोई कर सके, विच के नीचे औंकड़ आ गई तो ये हमारे पास नाउन के अर्थ देगा, या फिर हम कह सकते हैं अकेलापन या फिर विचोलापन, इसका अर्थ निकाल सकते हैं। विच न कोई कर सके, अकेलापन कोई भी नहीं कर सकता, किस थे रोवे रोज, किसके पास जाके हम जो है रोज रोएं। अंदर विधा सच नाए बाहर भी सच डिठोम। अंदर का अर्थ यहाँ पर जो है अंदरला भी हम कह सकते हैं, या फिर अंदर का अर्थ जो अर्थ है हम हृदय भी कर सकते हैं। अंदर विधा सच नाए के अंदर मैंने हृदय में माना कि सच नाम डाला, और बाहर भी मैंने सच ही देखा। अंदर विधा सच नाए बाहर भी सच डिठोम।
अच्छा, बाहर को अक्सर औकात बाहिर पढ़ा जाता है जब ये शब्द आता है, क्योंकि हम स्यारी जब देखते हैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं गुरबानी पढ़ते वक्त। हम स्यारी की वरतों फिर हाय स्यारी के साथ कर बैठते हैं। हाय स्यारी की उच्चारणता अगर हम करते हैं वो गलत उच्चारण हो जाती है। अंदर विधा सच नय बाहर, ठीक है, हाय मुक्ता हाय स्यारी नहीं। अंदर विधा सच नाय बाहर भी सच डिठोम। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमती घर पाया। बाहर का अर्थ यहाँ पर है बाहरला। बाहरला हम कह सकते हैं संसार या फिर बाहरला। बाहर खोज के जो है मुए सब थक गए या फिर जो है टूट गए, ठीक है। साकत के जो मतलब होते हैं जो परमात्मा से टूट जाए, ठीक है। बाहर परमात्मा को या फिर संसार में परमात्मा को खोज के सब टूट गए, केवल हर परमात्मा को, हरि को गुरुमति द्वारा घर के अंदर जो है मीन्स के हृदय में पाया, ठीक है जी। घर पाया, हर गुरमति घर पाया। जी आप लोग के बहुत सवाल आए हुए हैं, मैं कुछ देख लेता हूँ। एक दो सवाल मैं पिछले देख लूं ताकि लेक्चर भी बीच में डिस्टर्ब ना हो, और अगर कोई ऐसा सवाल है तो उसका मैं जवाब भी दे दूं। जी, जिनको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, उसमें कोई भी इशू नहीं है। और संबंधक के शब्द को स्यारी लग जाती है तो वो हमारे पास संबंधक की निशानी ही होते हैं, ठीक है जी। पायल निजारा जी। जी चलिए, मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। जिन्होंने स्टार्टिंग में नहीं सुना आप यहाँ पर देख लें। संघ के साथ यहाँ पर स्यारी लगी हुई है और यहाँ पर संघ के साथ अंकुर लगी हुई है, ठीक है। संघ जो स्यारी के साथ आ रहा है वो हमारे पास संबंधक है, ठीक है। जो भी संबंधक होते हैं गुरबाणी में उनके आखिरी अक्षरों को स्यारी लगाई जाती है। तकरीबन संगत जो आखिर में मुक्ता होते हैं ना, जिनके आखिर में कोई भी मुहारनी नहीं होती, उनके आखिर में स्यारी लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो संबंधक उनकी पहचान हो सके संबंधक वाली। अगर उनके आखिरी अक्षर को स्यारी नहीं लग रही तो वो हमारे पास नाउन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर संग के अर्थ किए गए हैं साथ या फिर संगत, विच के अर्थ किए गए हैं विचोलापन या फिर अकेलापन, अंदर का अर्थ किया गया है हृदय, और बाहर का अर्थ किया गया है बाहरला संसार। इसकी व्याख्या आखिरी स्लाइड में आपको एक बार दोबारा जो है क्लियर हो जाएगी। जो अगर संग स्यारी के साथ आ रहा है तो उसके मतलब हो जाएंगे नाल, या फिर ये हमारे पास संबंध की हो जाएगा, ठीक है। पर अगर संग औंकड़ के साथ आ जाता है तो इसके अर्थ हो जाएंगे संगत या फिर साथ, ठीक है। काफी संगत को लग रहा होगा कि साथ और नाल में कोई डिफरेंस तो नहीं है, पर पंजाबी बोली में जब पंजाबी बोली आम तौर पे बात की जाती है तो उसमें संगत का जो शब्द है वो एज अ साथ के तौर पर इस्तेमाल होता है। और कहीं किसी के साथ जाना हो, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना साथ चलो, तो वहां पर साथ की जगह नाल का शब्द इस्तेमाल होता है या फिर नाल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। संघ स्यारी के साथ संबंधक होगा, पर संघ अगर अंकुर के साथ आ जा रहा है तो वो हमारे पास नाउन हो जाएगा जो हमें संगत के या फिर साथ के अर्थ देगा। बाहर हमारे पास स्यारी के साथ संबंधक ही होगा, पर बाहर जो अंकुर के साथ आ रहा है या फिर स्यारी हट जा रही है तो वो हमारे पास संसार जो है संसार की व्याख्या उससे मिलेगी। बाहर के अर्थ जो हमें मिलेंगे वो संसार के मिलेंगे, या फिर हम बाहरला भी अर्थ कर सकते हैं। इसी तरीके से अंदर के साथ अगर स्यारी लग जाती है तो अंदर के अर्थ हो जाएंगे संबंध की, और अंदर के साथ अगर अंकुर लग जाए तो अंदर का अर्थ हो जाएगा अंदरला या फिर हृदय। विच के साथ स्यारी लग जाएगी तो विच हमारे पास संबंधक की हो जाएगा, और विच के साथ अगर अंकुर लग जाए तो विच हमारे पास क्या हो जाएगा, विचोलापन या फिर हम कह सकते हैं अकेलापन। जी संगत जी, आज की व्याख्या यहीं तक खत्म होती है। जो संगत जूम एप्लीकेशन पर कनेक्टेड है वो उनको जो भी अभी कंफ्यूजन्स हैं वो अभी पूछ सकते हैं, और फेसबुक और यूट्यूब का सेशन मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ।